जय श्री श्याम दोस्तों। आइए जानते हैं कि हमारा घर का मंदिर कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जिससे हमें ऊर्जा मिले, जिससे हमें शक्ति मिले और जिससे हमें शांति मिले और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि हमारा घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, क्योंकि वह स्थान होता है जो हमारे घर में सबसे पावरफुल होता है। हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाले वास्तुशास्त्र में नियमों का यदि आप पालन करते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर के मंदिर में भी वास्तु नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिल सकता है। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसीलिए आइए जानते हैं कि हमारा घर का मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए। वास्तु में मंदिर के लिए घर का उत्तरी पूर्वी कोना, जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, सबसे बेहतर माना गया है। आप अपना मंदिर पूरब में भी कर सकते हैं और उत्तर भी कर सकते हैं, ईशान कोण में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में जगह नहीं हो तो आप ईस्ट के अंदर भी अपना मंदिर बना सकते हैं और नॉर्थ में भी अपना मंदिर बना सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि और कोई जगह पर आप अपना मंदिर ना बनाएं। साथ ही मंदिर का मुख पूरब की ओर होना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो सबसे पहला नियम है कि आप अगर पूजा करते हैं तो आपका मुंह पूरब में होना चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं हो तो आप उत्तर में भी रख सकते हैं। इसीलिए यह विशेष ध्यान रखें कि आप पूजा करते वक्त किस तरफ मुंह कर रहे हैं। आपका मुंह हमेशा पूरब की तरफ, जहाँ से सूरज उगता है, वह जरूर होना चाहिए। दूसरा, आपका मंदिर हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। हर हफ्ते, हर दिन, जब भी आपको समय मिले, जल्दी आप उस भगवान की सारी मूर्तियों को साफ़ करें, हर फ़ोटोओं को साफ़ करें। जो भी आपके पास में प्रतिमा है उन्हें आप साफ़ कर ही रखें। आपकी जो घर की मूर्तियाँ होती है या घर की जो भी तस्वीरें होती है भगवान की, वह चमकनी चाहिए, वो शाइन करनी चाहिए। अगर वह शाइन करेगी तभी आप आपकी लाइफ में तरक्की कर सकते हैं और आप शाइन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मंदिर कभी भी बेडरूम या बाथरूम के पास नहीं होना चाहिए, वरना आपको नकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है, क्योंकि उससे आपके भगवान नाराज़ हो जाएंगे और आपके कोई भी कार्य पूरे नहीं होंगे। घर के मंदिर में साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर का सीधे फर्श पर रखना उचित नहीं माना जाता है। ऐसे में इसे थोड़ी सी ऊंचाई पर किसी मेज या स्टैंड पर रख सकते हैं। साथ ही आपका मंदिर हवादार होना चाहिए और उसमें प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें आप लाइटिंग कर सकते हैं, कुछ भी करके आप उसमें प्रकाश की व्यवस्था ज़रूर करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। मंदिर शांत जगह पर होना चाहिए, जिससे आप थोड़ा भगवान का ध्यान कर सकें, जिससे पवित्रता बनाए रखने में मदद मिलती है। इसीलिए मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां आपको शांति मिले। बिल्कुल जैसे कोई ड्राइंग रूम में बना देते हैं, कोई किसी में बना देते हैं, किसी में भी बनाए अगर आपके पास में जगह नहीं है, पर ऐसा बनाए कि जहां आप बैठकर 2 मिनट भगवान की पूजा कर सकें। और कभी भी दीवार से सटाकर मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। दीवार से सटाकर मूर्तियां रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए आपको भगवान की मूर्तियां दीवार से आगे सरका कर रखनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं है कि पूजा पाठ से जुड़े मंगल कार्य करते समय दीवार से पीठ टिकाकर भी नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अगर किसी को सेहत से जुड़ी परेशानी है तो दीवार से टेक लगाकर बैठा जा सकता है। दूसरी बात, अगर आपके भगवान के मंदिर में किसी भी प्रकार की प्रतिमा है या किसी भी प्रकार की मूर्ति है, उसे आप रोज़ाना नहलाएं, उन्हें स्वच्छ कपड़े पहनाएं, उनकी धूप अगरबत्ती करें और उनको भोग ज़रूर लगाएं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार के, जैसे कोई लड्डू गोपाल रखते हैं, तो आप उसको रोज़ाना उनका भोग ज़रूर लगाएं, उन्हें आरती ज़रूर करें। नहीं तो अन्यथा आप लड्डू गोपाल घर में ना रखें। पूजा घर में कुछ खास चीज़ें 2 या उससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अपने पूजा घर में 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमा, 3 गणेश, 3 देवी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। और हो सके तो जितने कम, जिनको आप विशेषकर भगवान को मानते हैं,
उन्हीं की तस्वीरें आप भगवान के मंदिर में रखें। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान को फूल माला या फूल अर्पित करते हैं और फूल माला कुछ दिनों तक यूं ही मंदिर में या मूर्ति पर चढ़ी रह जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में, मंदिर में कभी भी सूखे हुए फूल या फूल माला नहीं रखने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कई बार लोग बाग ये करते हैं कि जैसे नारियल होता है, हम घर में, मंदिर में हम चढ़ाते हैं, वह वहीं रह जाता है। ज़्यादा नारियल भी घर के मंदिर में नहीं रखने चाहिए। उन्हें जल्दी से जल्दी या तो बंधारे या किसी भी आप हवन सामग्री में उसे काम में ले लें, पर नारियल भी ज़्यादा दिन तक नहीं रखने चाहिए। घर के मंदिर से जुड़ी एक और ख़ास बात का ध्यान रखना चाहिए। मूर्तियाँ स्थापित करने से पहले मंदिर में आसन यानी एक स्वच्छ कपड़ा जरूर बिछाएं। इसके ऊपर ही मूर्तियों को स्थापित करें। आप अगर घर की अलमारियों में भी मूर्तियाँ स्थापित कर रहे हैं तो भी उसमें सबसे पहले आसन जरूर स्थापित करें। और हमेशा भगवान की जो भी चीज़ें हैं उनकी स्वच्छता का ज़रूर ध्यान दें। और आपके पास में अगर भगवान की किसी भी प्रकार की किताबें हैं या ग्रंथ हैं या रामायण है, भागवत गीता है, जिस भी प्रकार की आपके पास में जो भी चीज़ें हैं, उन्हें आप कपड़े में लपेटकर अच्छे से जमा कर आप मंदिर के पास में ही रखें, जिनसे उनकी भी डेली पूजा हो सके। हो सकता है आप उसे डेली नहीं पढ़ पाते हैं, फिर भी ऐसी वस्तुओं को आप भगवान के पास में रखें जिनसे उनकी डेली पूजा हो सके। और आप एक ख़ास बात ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके मंदिर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहे और आपके घर में ज़्यादा पॉजिटिविटी रहे, तो आप हफ्ते में एक बार गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें और आपकी सारी मूर्तियों को साफ़ करें, उन पर धूप करें, अगरबत्ती करें और जितना हो सके उन्हें स्वच्छता का ध्यान रखें। भगवान का और कुछ भी चीज़ नहीं है, आप स्वच्छता का ध्यान रखें। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल चुकी होगी। राधे राधे।